चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी, फिर डेवलपर्स कर्ज में डूबे और अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है। हजारों ऑफिस, मॉल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की जमीन की लीज खत्म होने के करीब है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लीज खत्म होने के बाद इन प्रॉपर्टीज का होगा क्या, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ एक कागज या सरकारी नियम का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों अरबों रुपए के निवेश का है जो इन प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है। दरअसल चीन में जमीन खरीदने का सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां शहरी जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है, यानी कोई बिल्डर या आम नागरिक जमीन को हमेशा के लिए नहीं खरीद सकता। उसे एक तय अवधि के लिए जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है, जिसे लैंड यूज लीज कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो आपने किसी जमीन पर बनी ऑफिस बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन उस जमीन को इस्तेमाल करने का अधिकार आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। उसकी एक एक्सपायरी डेट है, और अब यही एक्सपायरी डेट चीन के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए चिंता की वजह बन रही है। वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए आमतौर पर 40 साल, इंडस्ट्रियल और ऑफिस प्रॉपर्टी के लिए 50 साल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 70 साल की लीज होती है। यह व्यवस्था 1990 के दशक की शुरुआत में लागू हुई थी। अब उन शुरुआती लीज में से कई धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रही हैं जहां निवेशकों को आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए की एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदी, लेकिन जमीन की लीज में सिर्फ 10 साल बचे हैं। अब आप उस बिल्डिंग को बेचने जाएंगे तो अगला खरीदार सबसे पहले यही पूछेगा कि 10 साल बाद होगा क्या लीज रिन्यू होगी, कितने साल के लिए होगी और इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो खरीदार 100 करोड़ रुपए देने से पहले कई बार सोचेगा। यानी प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन उसकी वैल्यू को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और कशमैन एंड वेकफील्ड के अनुमानों के मुताबिक चीन में 1 ट्रिलियन युआन यानी कि करीब 148 अरब डॉलर से ज्यादा की गैर आवासीय प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी लीज में 20 साल या उससे कम समय बचा है। मतलब अरबों डॉलर की ऐसी संपत्तियां हैं जिनके भविष्य को लेकर निवेशकों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसका असर अब सिर्फ खरीदारों तक सीमित नहीं है, बैंक भी सतर्क हो गए हैं। कशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक जिन प्रॉपर्टीज की लीज में 10 साल से कम समय बचा है, उनके लिए बैंक नया लोन देने या फिर पुराने कर्ज को रिफाइनेंस करने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। वहीं JLL के मुताबिक बड़े संस्थागत निवेशक और बीमा कंपनियां आमतौर पर ऐसी प्रॉपर्टीज को प्राथमिकता देती हैं जिनकी लीज में कम से कम 20 साल बाकी हो। यानी कि मामला सीधा है, लीज छोटी होती जा रही है तो खरीदार कम, बैंक ज्यादा सतर्क और प्रॉपर्टी की कीमत पर दबाव ज्यादा। और चीन के लिए ये मुसीबत ऐसे वक्त आई है जब उसका रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही संकट में है। प्रमुख शहरों में ऑफिस प्रॉपर्टीज की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 40% से ज्यादा गिर चुकी हैं। दूसरी तरफ चीनी डेवलपर्स करीब 130 अरब डॉलर के कर्ज पर डिफॉल्ट कर चुके हैं। ऐसे में अगर प्रॉपर्टी बिकने में दिक्कत हो और बैंक फाइनेंस देने से पीछे हटे तो डेवलपर्स के लिए नकदी जुटाना और मुश्किल हो सकता है। अब सवाल है कि क्या ये समस्या आने वाले सालों में और बड़ी होगी? जवाब है हाँ, इसकी आशंका काफी ज्यादा है। CBRE के अनुमान के मुताबिक 2030 तक चीन के 18 बड़े शहरों में करीब 3 करोड़ वर्ग मीटर ऑफिस और रिटेल स्पेस ऐसा होगा जिसकी लीज में 20 साल से कम का समय बचा होगा। यानी आज जो समस्या कुछ प्रॉपर्टीज तक दिखाई दे रही है, वो आने वाले कुछ सालों में काफी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसी खतरे को देखते हुए चीन के स्थानीय प्रशासन भी अब कदम उठा रहे हैं। ग्वांगझू के बाद शंघाई ने भी लीज बढ़ाने की शर्तों और उसकी लागत को लेकर गाइडलाइंस का ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन बाजार को अभी एक चीज का इंतजार है, और वो है क्लैरिटी। क्योंकि निवेशक ये जानना चाहते हैं कि लीज खत्म होने के बाद उनका पैसा कितना सुरक्षित है और प्रॉपर्टी की असली वैल्यू कितनी है। अगर सरकार इन नियमों को जल्द और साफ तरीके से तय कर देती है तो शायद निवेशकों का भरोसा वापस आ सके। लेकिन अगर अनिश्चितता बनी रहती है तो चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की ये नई समस्या सिर्फ बिल्डरों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर बैंकों के लोन, निवेशकों के पैसे और आखिरकार चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।